जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को देखो दशमलव वाले जो भाग हैं वो सिखाने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे अब भाग करेंगे तो दशमलव कहाँ पर आएगा। ओके, तो हम दशमलव वाले भाग सीखने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको भाग में कुछ जानकारी जैसे होती है वो पता होनी चाहिए। जैसे इसे हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा होता है भाजक। ओके, ये होता है भाजक, ये हमें पता होना चाहिए। यदि ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भाज्य। ओके, और यहाँ पर जो आता है उसे हम कहते हैं भागफल। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखो हम भाग को हल करने वाले हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, तो दशमलव को अभी हमें भूल जाना है कि यहाँ पर कोई दशमलव है। ओके, हम भाग को लगाना स्टार्ट करते हैं। अब 9 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो, 14 से ज़्यादा ना हो। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तें 27। ओके, तो देखो 9 की 9, 9 दूनी 18, यहाँ 14 है और यहाँ 18 है। ओके, तो और एक बात और यहाँ पर जान लो कि यहाँ पर एक अंक है, तो यहाँ पर हम पहले 2 अंक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो 9 है वो 1 से बड़ा है। ओके, 1 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे। तो यहाँ पर देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब हम यहाँ पर घटाते हैं। ओके, जब हम घटाएँगे तो देखो यहाँ पर 4 से 9 जाएगा नहीं, तो 1 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 दहाई यहाँ से, तो हो जाएगा 14, 14 से 9 जाएँगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर 1 इधर चला गया तो बचा 0। ओके, 0 का अब यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं रहा। ओके, तो अब यहाँ पर हम 6 उतार लेते हैं। अब ये दशमलव लगा है, अब क्या करें, तो दशमलव लगा है, एक संख्या हमने दशमलव के बाद की उतारी, तो यहाँ पर दशमलव लगा दो। ओके, यहाँ पर दशमलव लगा दो। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि भाग आपका सही है या गलत, उसे चेक किस प्रकार कर पाएंगे। तो अब देखो 9 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो कि 56 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 9 9 छाक 54 होता है। ओके, 9 तें 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 9 छाक 54। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार में आ गया, 54 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 56 है। और 9 सती कितना हो जाता है 63। देखो 63 ज़्यादा हो जाता है 56 से, इसीलिए ये 54। तो 9 छाक 54। ओके, 54 आ गया। अब हम घटाएँगे, तो देखो 6 से 4 गया तो 2, 5 से 5 गया तो कुछ नहीं। यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसका मतलब गुणा नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ओके, अब यहाँ पर हम 0 उतारेंगे। अब 0 जब हम उन्हें उतार लिया, तो 9 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें कि देखो 9 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें 20 से ज़्यादा ना हो। तो 9 दूनी 18, तो 18 आएगा। फिर घटाएँगे, यहाँ पर देखो यहाँ 0 से हट जाएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 से 8 जाएँगे बचेगा 2, और यहाँ पर 1 चला गया था, यहाँ बचा 1 से 1 गया तो कुछ नहीं, फिर 0 बढ़ाया, फिर 2 आया। ओके, अब ये 2 आता ही चला जाएगा, तो हम इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं और हमारा आंसर हो गया 1.622। ये हमारा देखो आंसर हो गया। या हम 1-2 हटा दें और यहाँ पर देखो आप जानते हैं ये क्या है? इसे आप जानते हैं क्या कहते हैं? यानी इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? इसका मतलब होता है 2 के अलावा अब आगे कुछ नहीं आएगा। आप इसका कितनी भी बड़ी भाग कर लें इस प्रकार की, या अब यहाँ पर 2 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। ना मानो आप करके देखो, कितनी भी बड़ी भाग यानी कितना भी ज़्यादा इसे कर लो, लेकिन 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसीलिए इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 2 के अलावा अब आगे कुछ नहीं आएगा। अब हम आपको बताने वाले थे कि हमारा भाग सही है या गलत। ओके, तो देखो यहाँ पर हम 1.62 लिखते हैं। ओके, लिखा हमने। यहाँ पर हमारा आंसर जो आया है, आंसर हमारा इतना आया है। ओके, ये देखो आंसर आ गया 2, चाहे वो लिखो चाहे छोड़ दो, लिखना चाहो तो लिख लो। ओके, अब देखो, अब हमें सबसे पहले करना क्या है, इसकी और इसकी गुणा कराओ। ओके, इसकी और इसकी गुणा कराओ, यदि इतना आ जाए, प्लस हमारे पास शेष है उसे जोड़ना होता है। तो यहाँ पर कितना है 20 शेष है, तो यहाँ पर इसकी और इसकी गुणा करानी है हमें, तो 9 यहाँ पर लिखो। ओके, तो हम इसे 1 2 को हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो गुणा करनी है, तो 9 दूनी 18 के 8, हाँसी लगा हमारे पास 1। अब 9 छाक 54 और 1 55, 54, 1 में 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55, तो 55 के 5, हाँसी लगा हमारे पास 5। ओके, अब देखो यहाँ पर 9 एकम 9, 9 5 कितना होता है 14।
अब दशमलव की बात आई तो दशमलव देखते हैं हम इधर, दशमलव कितनी संख्या बाद है हमारे राइट साइड में, यानी राइट हाथ की तरफ। तो दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं, 1 2, कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए, तो 2 अंक हैं। ओके, अब इधर से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। ओके, अब देखो हमें करना क्या है, तो हमारे पास शेष कितना बचा है, 20 प्लस शेष जोड़ना होता है, तो हमारे पास आया है 14.58 और हमें 20 जोड़ना है। ओके, तो देखो 20 है, कौन सा 20 है आपको ये भी पता होना चाहिए। ये हमने दशमलव के बाद वाली संख्याएं उतारी हैं, दशमलव के बाद वाली, तो ये दशमलव के बाद ही 20 आएगा। ये 20 हमारे पास पॉइंट है, ना कि हमारे पास पूरा पूरा ये 20 है। ये दशमलव 20 यहाँ पर है क्योंकि ये दशमलव के बाद की संख्याएं आई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो सीख लो। प्लस देखो अब जोड़ेंगे तो 8 में 0 जोड़ा 8। ओके, अब यहाँ पर देखो 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7, दशमलव 14 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर ये जोड़ दिए हमने, या तो आप इन्हें मत जोड़ो, यदि मत जोड़ो तो हमारे पास चेक करने का सबसे सही तरीका है कि दशमलव के इधर जितने अंक हैं उतना ही यदि आ जाए तो हमें पता चल जाता है हमारा भाग सही है, क्योंकि दशमलव के बाद अंक स्थायी रूप से नहीं आएंगे, यहाँ पर सही से नहीं आएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर हम कितने भी 2 लिख सकते हैं। इसीलिए यदि दशमलव के इधर जितने अंक हैं 14 है, तो यदि 14 आ जाए हमारे इसमें, देखो 14 आ गया है, तो हमें समझ जाना चाहिए हमारा भाग जो है वो सही है। यदि दशमलव के बाद यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के इधर के अंक ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके, अब हम इस भाग को देखने वाले हैं। अब अगला भाग देखेंगे हम। तो अब देखो यहाँ पर 10 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो 49 से ज़्यादा ना हो। ओके, तो 10 चक्कू कितना होता है, 40 होता है। 10 चक्कू कितना होता है, 40। अब हम इसे घटाएंगे, 10 चक्कू कितना होता है, 40, घटाएंगे तो 9 से 0 गया 9, 4 से 4 गया कुछ नहीं, दशमलव लगा है तो यहाँ दशमलव लगा लो और यहाँ पर अब 0 बढ़ा लो, तो 10 नामा कितना हो जाता है, 90। अब देखो 9 से 9 गया 0, कुछ नहीं बचा, 9 से 9 गया कुछ नहीं, 0 से 0 गया कुछ नहीं, 9 से 9 गया कुछ नहीं। अब इसकी आप गुणा करो, ये देखो पूरा आ जाएगा। कैसे पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा कट चुका है। ओके, अब यानी दशमलव के बाद इधर कोई अंक नहीं आएगा। ओके, और बट यहाँ पर देखो 2 आता ही चला जा रहा था, इसमें अब चेक करो पूरा 490 आएगा, यानी 490 नहीं, यहाँ पर दशमलव है तो 49.0 आएगा। अब आप यहाँ पर अगर चाहते तो इस भाग को वैसा ऐसे भी कर सकते थे। ऐसे कैसे कर सकते थे, देखो जैसे लिखा है यहाँ पर 0 आप हटा भी सकते थे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम चेक करने वाले हैं, तो 490 कितना है हमारे पास, 409 है। ओके, तो 409 नहीं 49 है, इसे हम 49 भी नहीं कहेंगे क्योंकि दशमलव लगा है, तो 4.9 है हमारे पास। ओके, अब 10 से हमें गुणा करनी है, तो हम गुणा करेंगे तो 1 0 तो वैसे हम लगा लेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। अब 1 से किस संख्या की गुणा करने पर वही आता है, देखो आ गया। अब दशमलव एक संख्या बाद है तो एक संख्या बाद दशमलव, देखो 49 आ गया, ये हमारा देखो 49 है और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। हम इस तरह से इन्हें चेक कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।